हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉची रूट टेस्ट का प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है, बट इसमें क्या है, nth टर्म निकालना डिफिकल्ट टास्क है। एक बार आपका nth टर्म आ गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया। अभी तक जो भी प्रॉब्लम ले रहे थे हम लोग, तो रेडीमेड आपको nth टर्म मिल रहा था, बट इसमें आपको निकालना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम को अगर आप ओवरऑल देखें तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता, बट अगर आपने ये पार्ट को इधर साइड में लेके सॉल्व कर ली तो आ जाएगा आंसर। मीन सर समझा नहीं, आप इधर आ जाओ। अगर आप ये पहला नंबर देखो, इसको देखो, बाकी सबको जाने दो। ये 2² अपॉन 2/1 का पावर, ये दिख रहा है -1। ठीक है, तो पहले अपन इसको देखेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है। अगर जो भी नंबर देखो आप, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ऊपर 2 लिखा हुआ है। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ऊपर 3 लिखा हुआ है। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ऊपर 4 लिखा हुआ है। यही काम आगे भी हो। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है। तो देखना इधर, यहाँ पे चेक करो, अगर यहाँ पे n है तो ऊपर है n+1। क्या है बेटा, n+1। अब देखो n का वैल्यू तुमने 1 रखे, तो यहाँ आ गया 1, और ये 1+1 2, 2 का स्क्वायर। अब ये ऊपर भी आ जाएगा n+1, क्योंकि ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये आना चाहिए n+1। अब चेक करो पहला वाला, पहला वाला कौन सा टर्म्स आ गया, ये वाला सिर्फ। हाँ, इसको देखना, नीचे स्क्वायर है क्या, हाँ नीचे भी स्क्वायर है सर। तो नीचे स्क्वायर है तो और हो जाता है। एक बार फिर से देख लो किस तरह आएगा, चेक करना, बहुत इजी टॉपिक्स है, आना चाहिए आपको। ये देखो नीचे क्या है, 1 है, तो नीचे n है, ऊपर क्या है, n+1 है, तो n+1, फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो n+1 का स्क्वायर यानी n आ जाएगा। यार सर समझा नहीं मेरे को, देखो n का वैल्यू तुम 1 रखो, जैसे तुमने 1 रखे तो 1+1/1, और ऊपर आ जाएगा 1+1। सो व्हाट इट बिकम 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। आ गया समझ में। फिर इसको देखो, n का वैल्यू 2 रखो, तो ये 2+1 3, नीचे आ जाएगा 2। ये कितना पावर आएगा, 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, ये आ गया। फिर आप रखो, n का वैल्यू रखो 2, तो 3+1, n का वैल्यू 3 रखो, तो 3+1 4, 4+1 4, 4 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह। तो ये फॉर्मेट आना है। एक बार फिर से समझो, अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार रिपीट करता हूँ मैं, अभी देख लेना। आप कुछ भी मत देखो, आप ये देखो कि यहाँ पे नंबर क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पे ही लिखेंगे आप डायरेक्ट, un लिखेंगे इसको अपन, nth टर्म। तो आप देखना, यहाँ पे जो नंबर है उससे एक बड़ा नंबर है, दोनों में स्क्वायर है, इसमें क्यूब है, तो अगर यहाँ n है तो ऊपर आ जाएंगे n+1, बराबर। अब यहाँ पे भी क्या स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएंगे n+1। ठीक है, सर समझा नहीं मेरे को। n का वैल्यू तुम 1 रखो, 1+1 2 होता, नीचे 1 होता, और ऊपर भी 1+1 2, तो 2 का स्क्वायर। अब आप 2 रखो तो ये टर्म मिलेगा आपको, ये वाला टर्म, पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा देखना। अब 2 रखो तो 2+1 3/2। अब ऊपर भी देखो 2+1 3, यानी क्यूब अपन 2 का क्यूब, इस तरह। फिर ये वाला नंबर देखो, 3 रखे तो 3+1 4, और नीचे 3 आ गया, 4/3 आ गया। तो नीचे जो n है उससे एक बड़ा नंबर ऊपर है, तो नीचे अगर 1 है तो ऊपर आ गया 2, नीचे अगर 2 है तो ऊपर आ गया 3, ऐसा आ गया। अब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म तो डायरेक्ट ही देख कर ही आता, अगर ये n है, ये दोनों भी, तो ऊपर वाला n+1, बराबर। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब पावर में क्या है, पावर में -1 है, -2 है, -3 है, तो ये -n आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, -n आ जाएगा। तो ये आ गया आपका पावर। अब इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लो। ये मेरा nth टर्म है, कौन सा टर्म है बेटा, nth टर्म है। डायरेक्ट क्लियरली दिख रहा है, ये 1 है तो ऊपर जाता 1+1 2 होता, यानी नीचे अगर 1 है तो ऊपर n+1 है। ठीक है, नीचे n है तो ऊपर n+1 है। तो अगर आप देखो कोई भी नंबर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 है तो ऊपर 4 है, और ये तो दोनों भी बाजू का सेम ही टर्म है, बस इसमें स्क्वायर नहीं है, तो यही चाहेगा उसका। बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इसमें, तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है इसलिए n+1 आ रहा। ठीक है, बढ़ते चला ना नंबर हो, तो इसलिए n वैल्यू आ। अब इसको अपन और रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या हो सकता है, ये n+1 को 2 बार लिख लो ऐसे, एक बार ऐसा और एक बार ऐसा। अरे सर क्या बात है, n, और ये आ जाएगा मेरा n+1/n, ये पावर माइनस है। ठीक है, कॉची रूट टेस्ट का क्वेश्चन है, किसका टेस्ट क्वेश्चन है, कॉची रूट टेस्ट का। बहुत इजी आ गया। क्या करें, इसको बेस सेम तो पावर ऐड कर लिए, बराबर। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकल सकता है, तो सर सबसे पहले un का पावर 1/n कर दो कॉची रूट टेस्ट के हिसाब से। तो जैसे अपन un का पावर 1/n लिखेंगे, तो दोनों साइड में un का पावर 1/n आ जाएगा, तो n+n, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट, n+1/n, और ये आ जाएगा आपका n+1/n,
ऐसा ब्रैकेट दे दो और ये चेक करना -n और ये वाला 1/n। तो देखना इधर -n और 1/n, ये और ये कैंसल। क्या किया सर आपने? दोनों साइड में 1/n का पावर लिया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, इसको भी बाहर ले सकते हैं अपन। तो आपके लिए un का पावर 1/n आ गया। हम क्या कर सकते हैं इसको देख लो, इसको बाहर ले लो। तो n + 1/n को तुम बाहर लेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बचा? -1। तो ये -1 आ गया। अंदर क्या बचा? अंदर देखो, अंदर आएंगे आपका n + 1/n का पावर n - 1 और ये होल -1। सर समझा नहीं मेरे को? आपने क्या करें, ये टॉपिक को बाहर ले ली। ये टॉपिक जैसे ही बाहर आया तो इसका पावर में क्या था? -1 था, तो -1 आ गया। हो गया। अब इसमें भी, इसमें क्या बच गया? ये टॉपिक बाहर है तो एक ये टर्म बच गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो ये वाला 1 वो है, बराबर। तो अब यहाँ पे देखना, इधर यहाँ पे चेक करना आपने, दोनों का वैल्यू बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको इसको लिमिट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लिमिट। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या था? un का पावर 1/n, ठीक है। क्योंकि कॉची रूट टेस्ट का फॉर्मूला ये है, un का पावर 1/n। तो un का पावर 1/n बोले तो ये टर्म से। अब देखो ये कितना आसान है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसको भी सॉल्व कर सकते अपन, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखेंगे ऐसा, और ये वाला टर्म आ जाएगा n + 1/n। पहले वैल्यू लिख दो, फिर हम सॉल्व करेंगे। एज इट इज वैल्यू लिख लिया आपने। अब जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकाल लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ तक वैल्यू रखा मैंने, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं। अब यहाँ से तुम n कॉमन ले लो, ले लो बेटा n कॉमन। जैसे आप n कॉमन लेंगे अंदर ही, तो ये आ जाएगा 1 + 1/n अपॉन n, नीचे का बचाओ ये और ये कैंसल। और इसमें भी देखो अंदर वाले में n कॉमन ले लो तो 1 + 1/n बचता, डायरेक्ट ही लिख सकता मैं, ये -1 और ये। यहाँ से अगर आपने n कॉमन, जैसा ऐसा भी बोल सकते हैं, n + 1/n को मैं ऐसा लिख सकता, n अपॉन n + 1/n। n और n कैंसल, आंसर आता 1 + 1/n, 1 + 1/n, इस तरह भी लिख सकते। अब रखो n टेंस टू इन्फिनिटी रखे अगर आपने, तो देखो बेटा क्या होता, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 + 0 हो जाता। और ये तो लिमिट का फॉर्मूला ही है, तो ये मेरा e बन जाएगा। क्या बन जाएगा? e - 1 और ये -1। अब आप बोलेंगे सर ये e कैसा? ये तो फॉर्मूला ही है बेटा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + तो ये आपका e आ गया। क्या बेटा? e आ गया। इस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की, सबसे पहले आपको nth टर्म बना के आना चाहिए। n टर्म बनाने के बाद लॉज ऑफ इंडाइसेस लिया, जो कॉमन निकलता कॉमन ले लिया, और पावर में n लगा दिया। जैसे आपने n 1/n लिया तो ये n तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये n कैंसिल होगा, इसलिए यहाँ से -1 बचेगा। क्या बचेगा? -1। तो ये -1 आ गया। अब इसको बाहर ले लो, अब उठा के फॉर्मूले में रख दिया, ये वैल्यू वापस रख देना। यहाँ से n कॉमन लेना, n कॉमन लो, ये अलग अलग करो इस तरह, तब भी आंसर क्या आएगा? 1 + 1/n। क्योंकि डिनोमिनेटर में n इसलिए लाते हैं हम, ताकि जैसे अब n का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। अब ये तो रेडीमेड फॉर्मूला, यहाँ से भी n कॉमन निकाल ली, ये बन गया। तो रेडीमेड फॉर्मूला ये e मिल जाता मेरे को। क्या मिल जाता है बेटा? e। क्या मिलता है? e। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए। अब ये e मिल गया, तो इसके पावर कितना है? -1 है, ऊपर में -1 है, वो एज इट इज रहेगा। तो आंसर क्या आएगा? 1/e-1। और ये जो है लेस देन 1 है। क्या है बेटा? लेस देन 1। एक बार फिर से ध्यान देना, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया मैंने, यहाँ से n कॉमन करके ये 1 + 1/n आ गया। n का वैल्यू इन्फिनिटी रखा, इसलिए 1 + 0 आ गया। और ये तो फॉर्मूला ही है, ये e बन जाता, ठीक है ना बेटा, e बन जाता, और पावर में -1। अब ये आंसर क्या होगा? लेस देन 1 है। फिर आपको पता है अगर लेस देन 1 आया तो समीशन un इज कॉन्वर्जेंट, समीशन un इज कॉन्वर्जेंट इफ l इज लेस देन 1, इफ l इज लेस देन 1। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है इस तरह फॉर्मेट से। एक बार आपने nth टर्म निकाल कर आ जाना, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लियर होता है। एक एक बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट बताया, छोटा से छोटे कॉन्सेप्ट बताया, माइनर कॉन्सेप्ट जो भी लगता वो सब बताया। अगर नहीं समझा तो वीडियो को रिपीट करके देखना, एकदमली क्लियरली समझेंगे। ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है ना। अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो इसको नहीं पता है, सीक्वेंस सीरीज, क्योंकि ये है जो सिलेबस है, आपके बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हमने सब बुकों में से पढ़कर ये आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।